ओम शांति। आज बाप दादा बोले कि सभी बच्चे धारणाएं करते हैं, कर रहे हैं, है ना। लेकिन अभी बाबा का कहना है मुख्य धारणा इसकी करो कि कुछ भी बात हो जाए, कोई भी बात हो जाए, लेकिन मुझे सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है, सेकंड में उस बात को ख़त्म करना है, लेकिन बाहर से नहीं। कभी कभी बाहर से तो हम बंद कर देते हैं, लेकिन मन में बहुत चलता रहता है। तो वो मन की बात है ना, क्योंकि भगवान हमें मन मनाभव का पाठ पढ़ा रहे हैं, मन को ठीक करने को बता रहे हैं। तो इसलिए मन में स्टॉप करनी है, बुद्धि में स्टॉप करनी है। तो बाबा ने कहा कि अब ये धारणा पक्की करो और ये धारणा अभी बहुत अच्छी बनाओ, क्योंकि लगाना हम फुल स्टॉप चाहते हैं, लेकिन वो पूरा फुल स्टॉप नहीं लगता तो क्वेश्चन मार्क ही बन जाता है। तो बाबा ने कहा कि आने वाले समय में स्वभाव की संस्कार का जब पेपर होगा तो उसमें जैसे परिस्थितियाँ बहुत हलचल वाली होंगी, तो पक्का है कि ऐसी हलचल के समय में स्वभाव और संस्कार का ही पेपर होना है। तो उस स्वभाव और संस्कार के पेपर में मैंने फुल स्टॉप लगाना कितना सीखा है और कितनी जल्दी मैं अंदर से उसे स्टॉप कर पाती हूँ, इसकी प्रैक्टिस बाबा ने कहा अभी से ही करनी है। तो सुनते हैं आज बाबा की 12 तारीख की वाणी, जिसमें आज बाबा ने बताया, मीठे बच्चे तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। प्रश्न है आज का, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है? उत्तर दिया बाबा ने, सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं, मुंह ढककर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए और दिन रात तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा तो बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते, ऐसे बाप को भी याद करो तो अहो सौभाग्य। ओम शांति। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप की याद में बैठो। आज उसमें ऐड करते हैं, सिर्फ बाप नहीं दूसरा भी समझना है। मुख्य बात ही यह है, परम पिता परमात्मा शिव, उनको गॉड फादर भी कहते हैं, तो ज्ञान का सागर भी है। ज्ञान सागर होने कारण टीचर भी है। ज्ञान का सागर तो है ही, लेकिन ज्ञान का सागर है तो ये प्रूफ कैसे होगा कि भगवान ज्ञान का सागर है? जब तक वो आके उस ज्ञान को हम पर अप्लाई नहीं करेगा या हमको नहीं देगा, और हमारे को देने के बाद वो हमको कुछ चेंज नहीं करेगा, तो फिर हम कैसे कहेंगे कि वो ज्ञान का सागर है? इसलिए बाबा ज्ञान के सागर के कारण टीचर भी हैं, तो वो टीच करते हैं हमको अपना सद्ज्ञान देकर। तो राजयोग भी सिखलाते हैं, यह समझाने से समझेंगे। सत्य बाप इन्हों को पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल बात यह सुनाते हैं। वह सबका बाप भी है, टीचर भी है, सदगति दाता भी है, और फिर उनको नॉलेजफुल भी कहा जाता है। तो बाप टीचर पतित पावन ज्ञान के सागर हैं। पहले पहले तो बाप की महिमा करनी चाहिए, वो हमको पढ़ा रहे हैं। हम में ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा भी रचना है शिव बाबा की, और अभी है भी संगम युग। एम ऑब्जेक्ट भी है, राजयोग की है, हमको राजयोग सिखलाते हैं। तो टीचर भी सिद्ध हुआ ना, और यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। तो यहाँ बैठे ये पक्का करो हमको क्या क्या समझाना है, ये अंदर धारणा होनी चाहिए। यह तो जानते हैं, कोई को जास्ती धारणा होती, कोई को कम होती है। स्कूल है और स्कूल में कोई बच्चा टॉप आता है, कोई फर्स्ट आता है, कोई थर्ड आता है, कोई पास होता है, कोई ग्रेड से पास होता है, और कोई ऐसा भी होता है कि जो फेल भी हो जाते हैं।
तो बाबा ने कहा यहाँ भी वो ही बात है, किसी को बहुत अच्छी धारणा होती है, किसी को कम होती है। यहाँ भी जो ज्ञान में जास्ती तीखे जाते हैं उनका नाम होता है, पद भी ऊंचा होता है। तो परहेज भी बाप बतलाते रहते हैं। तो परहेज बाबा ने आज क्या बताई, तुम पूरे वैष्णव बनते हो। वैष्णव अर्थात दुनिया में वैष्णव किसको कहते हैं, जो शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, तो उनको वैष्णव कहा जाता है। लेकिन वो तो शारीरिक बात हो गई ना, लेकिन भगवान तो हमारी आत्मा को वैष्णव बना रहा है। तो बाबा ने कहा वैष्णव अर्थात जो वेजिटेरियन होते हैं, मांस मदिरा आदि नहीं खाते, परंतु बाबा ने कहा ये तो शारीरिक शुद्धता तो रखते हैं, लेकिन विकार में तो जाते हैं। बाकी वैष्णव बना तो क्या हुआ, बाबा ने कहा शरीर शुद्ध किया तो क्या हो गया। शरीर की शुद्धता से तो आत्मा की शुद्धि का कोई मतलब नहीं होता। आत्मा शुद्ध होगी तो शरीर शुद्ध मिलेगा, वरना शरीर तो बाबा ने कहा कि शमशान में जलकर राख हो जाएगा। लेकिन जाति कौन है, सब कुछ लेके कौन जाएगी, अपने संग में आत्मा लेके जाएगी ना, साथ में शुद्ध पवित्र संस्कार, आत्मा पवित्र बन के जाएगी। तो पवित्र पावन किसको बनाना है, आत्मा को बनाना है। तो इसलिए बाबा ने कहा वो खाने के संस्कार तो आत्मा लेके जाएगी ना। तो इसलिए बाबा कह रहा है वैष्णव कुल के वो कहलाते हैं, अर्थात प्याज आदि तमोगुणी चीज़ें नहीं खाते। तो तुम बच्चे भी जानते हो तमोगुणी चीज़ें क्या क्या होती हैं। कोई अच्छे मनुष्य भी होते हैं जिनको रिलीजियस माइंडेड व भक्त कहा जाता है, सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा, जो दान पुण्य आदि करते हैं उनको कहेंगे पुण्य आत्मा। इससे भी सिद्ध होता है कि आत्मा ही क्या करती है, दान पुण्य करती है। आत्माओं की कैटेगरी होती है ना, कि जैसे कि धर्म आत्मा, महान आत्मा, संत आत्मा, दानी आत्मा, पुण्य आत्मा, महात्मा, ऐसे ही धर्म आत्मा है। और सबसे टॉप की कैटेगरी है देवात्मा। तो सिद्ध क्या हो रहा है, बाबा ने कहा ये सब टाइटल क्यों मिले हैं आत्मा को, उसने कर्म किया है तो कर्म के हिसाब से टाइटल मिला। तो पर किसको मिला, आत्मा को मिला। तो इसका मतलब आत्मा ही करती है ना ये सब। तो इसीलिए पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा कहा जाता है। आत्मा कोई निर्लेप नहीं है, ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करने चाहिए। साधुओं को भी महान आत्मा कहते हैं, महान परमात्मा नहीं कहा जाता। तो सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। सब आत्माएं हैं, जो भी हैं सब में आत्मा है। पढ़े लिखे जो हैं वो सिद्ध कर बताते हैं झाड़ में भी आत्मा है। कहते 84 लाख योनियाँ जो हैं उसमें भी आत्मा है। आत्मा ना होती तो वृद्धि को कैसे पाती। अब मनुष्यों की जो आत्मा है वो तो जड़ में भी जा नहीं सकती। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें क्या कर दी हैं, ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं। तो इंद्रप्रस्थ से धक्का दिया तो पत्थर बन गया। अब बाप बैठ समझाते हैं, बाप बच्चों को कहते हैं कि देह के संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो, मामेकम याद करो। बस तुम्हारे जो 84 जन्म, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। तो अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। दुख धाम से दुख धाम है तो पवित्र धाम, पवित्र धाम शांति धाम, और सुख धाम है पवित्र धाम। ये तो समझते हो ना। तो सुख धाम में रहने वाले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। सिद्ध होता है कि भारत में नई दुनिया में पवित्र आत्माएं थी, ऊंच पद वाले थे। अभी तो गाते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। यह भी ऐसे हैं, कोई गुण नहीं है मनुष्यों में, मोह भी बहुत है। मरे हुए को भी याद रखते हैं, मरे हुए की भी कितनी याद रहती है। बुद्धि में आता है ये मेरे बच्चे हैं, पति है अथवा बच्चा मरे तो उनको याद करते रहते हैं। स्त्री तो 12 मास तक अच्छी रीति याद करती है, मुंह ढककर रोती है। ऐसे मुंह ढककर अगर तुम बाबा की याद में रहो तो याद करो रात दिन, तो कितना बेड़ा पार हो जाएगा। अब बाबा क्या कह रहा है कि इतना याद अगर तुम मुझे करो तो कितना तुम्हारा कल्याण होगा। जबकि बाबा ने कहा कि आत्मा तो तुम्हारी थी नहीं,
आत्मा तो परमात्मा की है। बाबा ने कहा तुम्हारे साथ तो रोल किया था, अब रोल से फ्री हो गया, आत्मा जिसकी थी चली गई। फिर भी बाबा कहते हैं हम है ना जाते हुए भी रोते रहते हैं। तो बाबा ने कहा इतना मुझे याद करते तो कितना कल्याण हो जाता। तो बाप कहते जैसे पति को याद करती रहती हो ऐसे मेरे को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। पोता मेल देखते हैं, आज इतना खर्चा हुआ, इतना फ़ायदा हुआ, बिजनेस रोज़ बैलेंस रोज़ निकालते हैं। कोई मास में निकालते हैं माना कि ये कितना कितना खर्चा हुआ, कितना बचत किया, कोई हर महीने का निकालते हैं। यहाँ तो ये बहुत ज़रूरी है, बाप ने बार बार समझाया है। बाप कहते हैं तुम बच्चे सौभाग्यशाली, 1000 भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, पदम अरब खरब भाग्यशाली। अहो बाबा वह भगवान जो है अपने बच्चों को कितने सारे वरदान दे रहा है, इतने सारे वरदान, और ऐसे पावरफुल वरदान तो कोई मनुष्य, कोई संत साधु महात्मा दे ना सके। हाँ, बाबा ने तो आज सारे के सारे वरदान दे डाले। सौभाग्यशाली, 1000 भाग्यशाली, करोड़ पदम अरब खरब जितने भी होते हैं सब में भाग्यशाली हो। तो जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते वो ज़रूर अच्छी तरह से बाप को याद करते रहेंगे, वही गुलाब के फूल बनेंगे। यह तो नट सेल में समझाना होता है, बनना तो खुशबूदार फूल है, मुख्य है याद की बात। तो सन्यासियों ने योग अक्सर कह दिया, लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे मुझे याद करो। पूछें कि मुझे याद करते हो। लौकिक पिताजी कभी पूछता है ऐसे कि तुम मुझे याद करते हो? बाप बच्चे को, बच्चा बाप को याद है ही, ये तो लॉ है। यहाँ तो पूछना पड़ता है। देखो बाबा को कितना वंडर लग रहा है कि लौकिक में कभी भी नहीं होता कि बाप अपने बच्चे को पूछे कि तेरे को मेरी याद है। हाँ, वो तो अपने आप ही है कि है ना, याद तो रहती है। लेकिन यहाँ तो भगवान माँ आत्मा के पिता को पूछना पड़ता है, क्या तुम मुझे याद करते हो? क्योंकि माया भुला देती है। यहाँ आते हैं, समझते हम बाबा के पास आते हैं तो बाप की याद रहनी चाहिए। इसीलिए बाबा चित्र भी बनाते हैं तो वो भी साथ में है। पहले हमेशा बाप की महिमा शुरू करो। ये हमारा बाबा है, यूँ तो सबका बाबा है, सबकी सद्गति दाता है, ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है। बाबा हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। तो त्रिकालदर्शी सृष्टि पर कोई मनुष्य तो हो नहीं सकता। तो बाप कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं है। यह तो त्रिकालदर्शी बन क्या करेंगे? तुम बनते हो और बनाते हो। तो इन लक्ष्मी नारायण में ज्ञान होता तो परंपरा चला आता, बीच में तो विनाश हो जाता है। इसीलिए परंपरा तो चल न सके। तो बच्चों को इस पढ़ाई का अच्छी रीति सिमरण करना है। तुम्हारी भी ऊंच से ऊंच पढ़ाई संगम पर ही होती है। तुम याद नहीं करते हो, देह अभिमान में आ जाते हो तो माया थप्पड़ मार देती है। जब 16 कला संपूर्ण बनेंगे तब विनाश की भी तैयारी होगी। वो विनाश के लिए और तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हो। कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई नहीं, कौरवों और यादवों की लगती है। तो ड्रामा अनुसार पाकिस्तान भी हो गया, वो भी शुरू तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ। अब बाबा आए हैं तो सब प्रैक्टिकल में होना चाहिए ना। यहाँ के लिए कहते रक्त की नदियाँ बहती हैं, तब फिर घी की नदी बहेगी। अब भी देखो लड़ते रहते हैं, फलाना शहर दो, नहीं तो फलाना शहर हमको दे दो, नहीं तो हम लड़ाई करेंगे। यहाँ से पास न करो, यह हमारा रास्ता है मना, तुम इधर इस रास्ते नहीं जा सकते, तुम हवाई जहाज हमारे एरिया से नहीं ले जा सकते, पानी यहाँ से नहीं ले जा सकते। देखो तमाम चीज़ों पर लड़ाई है। तो ये ना करो, ये ना करें। स्टीमर कैसे जाएंगे? फिर राय लेते हैं, ज़रूर राय पूछते होंगे कि मदद की उम्मीद मिली होगी, वो आपस में ही ख़त्म कर देंगे। यहाँ फिर सिविल वार के ड्रामा में नोंद है भारत के अंदर। तो अभी बाबा कहते मीठे बच्चे बहुत बहुत समझदार बनो, यहाँ से बाहर घर में जाने से फिर भूल नहीं जाओ। यहाँ तुम आते हो कमाई जमा करने, तो छोटे बच्चों को भी ले आते हो तो उनके बंधन में रहना पड़ता है। यहाँ तो ज्ञान सागर के कंठे पर जाते हो, जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा है, इसमें लग जाना चाहिए। तुम आते ही हो अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरने।
गाते भी हैं ना, भोलानाथ भर दे झोली। भक्त तो शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो, वो फिर शिव शंकर को एक ही समझ लेते हैं। तो शिव शंकर महादेव कह देते तो महादेव तो बड़ा हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत समझने की हैं। तुम बच्चों को समझाया जाता है, अभी तुम ब्राह्मण हो, नॉलेज मिल रही है पढ़ाई से, तो मनुष्य सुधरते हैं, चाल चलन भी अच्छी होती है। अभी तुम पढ़ते हो, जो सबसे जास्ती पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं उनके मैनर्स भी अच्छे होते हैं। तुम कहेंगे सबसे अच्छे तो मम्मा बाबा के मैनर्स हैं। ये फिर हो गई बड़ी मम्मा, जिसमें प्रवेश कर बच्चों को रचते हैं। माता पिता कंबाइंड है, कितनी गुप्त बातें हैं। जैसे तुम पढ़ते हो वैसे मम्मा भी पढ़ती है, उनको एडॉप्ट किया है। सयानी थी तो ड्रामा अनुसार सरस्वती नाम पड़ा। ब्रह्मपुत्रा नदी बड़ी है, मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्रा का। ये बड़ी नदी ठहरी तो माँ भी ठहरी ना। तो तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊंच ले जाते हैं। तो बाप तुम बच्चों को ही देखते हैं, उनको तो किसी को याद करना नहीं है। शिव बाबा को तो किसी को याद करना ही नहीं है, वो हमें ही देखते हैं। इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। तो बाप कहते हम दोनों बच्चों को देखते रहते हैं। मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है, परंतु बाप के संग में हम भी ऐसे देखता हूँ। तो बाप के साथ रहता तो हूँ ना, तो उनका बच्चा हूँ, तो साथ में देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ। जैसे मैं याद करता हूँ, मैं दृष्टि देता हूँ, तो देह सहित सब कुछ भूलना होता है। बाकी बच्चा और बाप जैसे एक हो जाते हैं। तो बाप समझाते हैं खूब पुरुषार्थ करो। बरोबर मम्मा बाबा सबसे जास्ती सर्विस करते हैं। घर में भी मम्मा बाबा बहुत सर्विस करते हैं ना, तो सर्विस करने वाले ज़रूर ऊंच पद भी पाएंगे। तो फिर फॉलो करना चाहिए ना। तो जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो पादर करो। इसका भी अर्थ समझना है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो और किसका भी नहीं सुनो। कोई कुछ बोले, सुना अनसुना कर दो। तुम मुस्कराते रहो तो आप ही ठंडा हो जाएगा। तो बाबा ने कहा ना, कोई क्रोध करे तुम उन पर फूल चढ़ाओ। बोलो तुम अपकार करते हो, हम उपकार करते हैं। तो बाबा खुद कहते हैं सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी हैं। मुझे सर्वव्यापी कहकर कितनी गाली देते हैं, मैं तो सबका उपकारी हूँ। तुम बच्चे भी सबका उपकार करने वाले हो। तुम ख्याल करो हम क्या थे, अभी क्या बनते हैं। विश्व के मालिक बनते हैं। ख्वाब ख्याल में भी नहीं था। बहुतों को घर बैठे बैठे साक्षात्कार हुआ, परंतु साक्षात्कार से कुछ होता थोड़े ही है। आहिस्ते आहिस्ते झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, या नया देवी झाड़ स्थापन हो रहा है ना। तो बच्चे जानते हमारा भी देवी फूलों का बगीचा बन रहा है। सतयुग में देवताएं ही रहते हैं, सो भी फिर आने वाले हैं। चक्कर फिरता रहता है, 84 का चक्कर भी वही लेंगे। दूसरी आत्माएं फिर कहाँ से आएंगी। तो ड्रामा में जो भी आत्माएं हैं, कोई भी पार्ट से छूट नहीं सकती। ये चक्कर फिरता ही रहता है। आत्मा कभी भी घटती बढ़ती छोटी बड़ी नहीं होती। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते, बच्चे खुदाई सुखदाई बनो। माँ कहती है ना, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। बेहद का बाप भी बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा तो बहुत सहज है। वो यात्रा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते उतरते पाप आत्मा बनते जाते हो। तो बाबा कहते ये रूहानी यात्रा है, तुमको तो इस मृत्यु लोक में लौटना नहीं है। उस यात्रा से तो लौट कर आ जाते हैं, जो तीर्थों पे जाते हैं उसमें तो घर लौट के आ जाते हैं। ये तो बाबा ने कहा ये तो याद की यात्रा है, फिर वैसे के वैसे ही बन जाते हैं। तुम तो जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग था फिर होगा। यह चक्कर तो फिर ना है। दुनिया एक ही है, बाकी तो स्टार आदि में कोई दुनिया है नहीं। दुनिया तो बस यही है धरती पर। फिर जाकर देखने के लिए कितना माथा मारते हैं। देखो चांद पे, सूर्य पे, ग्रहों पे जाते रहते, कितना खर्चा करते हैं। ढूंढने जाते हैं, हाथ कुछ भी नहीं आता, बस धन खर्च और समय खर्च होता है।
ऊपर जाकर देखने के लिए देखो कितना माथा मारते हैं, माथा मारते मारते मौत सामने आ जाएगा। ये सब साइंस है। ऊपर जाएंगे तो फिर क्या होगा, मौत तो सामने खड़ा है। एक तरफ जाकर खोज करते हैं, दूसरी तरफ मौत के लिए बॉम्ब्स बना रहे हैं। तो मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी है, समझते भी हैं, कोई हमको प्रेरणा दे रहा है, खुद कहते हैं वर्ल्ड वार जरूर होनी है, या वही महाभारत की लड़ाई है। अब तुम बच्चे भी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना कल्याण करेंगे। खुदा के बच्चे तो हो ही, तो भगवान अपना बच्चा बनाते हैं तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो। तो लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं ना, कृष्ण को गॉड मानते हैं और राधा को इतना नहीं। तो सरस्वती का नाम है, राधा का नाम नहीं है। कलश फिर लक्ष्मी को दिखाते हैं, ये भी भूल कर दी है। तो सरस्वती के भी अनेक नाम रख दिए हैं, वह भी तुम ही हो। देवियों की भी पूजा होती है ना, तो तुम आत्माओं की पूजा होती है। बाप बच्चों को हर बात में समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं, ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ भी बोले, अब उपकार क्या करना है, कोई कुछ भी बोले तो सुना अनसुना कर देना है, मुस्कुराते रहना है। एक बाप से ही सुनना है, उनका सुनना ही नहीं है, मुस्कुराते रहना, हमने सुना ही नहीं। सुखदाई बन सबको सुख देना है, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरनी है। वरदान है आज का, सागर के तले में जाकर अनुभव रूपी रत्न प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। बाबा समझाते हैं वरदान का अर्थ, समर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। अभ्यासी लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर नहीं सकता। इसीलिए अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ। अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो, लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव के रत्न प्राप्त कर समर्थात्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है, इसीलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनो। अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आह्वान करती है, इसीलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनो। अव्यक्त इशारे हैं आज के, जो ब्रह्मा बाप ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से बच्चों का आह्वान किया, अर्थात रचना रची। यह संकल्प की रचना भी कम नहीं है। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेर कर भिन्न भिन्न धर्मों के पर्दों से निकाल कर समीप लाया है। तो ऐसे आप बच्चे भी शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्पधारी बनो। अपने संकल्पों की शक्ति को ज़्यादा खर्च नहीं करो, व्यर्थ भी नहीं गवाओ, तो श्रेष्ठ संकल्प से प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी। अच्छा, ओम शांति।